दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार इस पृथ्वी का संचालन त्रिदेव मिलकर करते हैं। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की, भगवान विष्णु इस संसार के पालनहार हैं और भगवान शिव इस सृष्टि के नकारात्मकता के विनाशक हैं। इस संसार के विनाशक भी भगवान शिव ही हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है संसार का संचालन करने वाले इन देवताओं के बीच भी कई युद्ध हुए हैं? है ना आश्चर्यचकित करने वाली बात? क्या ऐसा संभव है? जिस नारायण को अपना आराध्य मानकर भगवान शिव उनका ध्यान करते हैं, उन्हीं के लिए वे अपना त्रिशूल उठाएंगे। बात हैरान करने वाली है दोस्तों, लेकिन ऐसा हुआ है। आखिर वो कौन सी परिस्थिति थी जिसके कारण भगवान शिव को ऐसा करना पड़ा? आज हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि ऐसी ही ज्ञानपूर्ण वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रेम के बिना यह संसार और हर इंसान अधूरा है। यदि प्रेम में पवित्रता और निष्ठा हो तो प्रेम मनुष्य से क्या क्या नहीं करा देता। प्रेम केवल मनुष्य का ही नहीं, ईश्वर का भी अभिन्न हिस्सा है। ईश्वर को भी प्रेम होता है और ईश्वर को भी दुख होता है। कुछ ऐसा ही प्रेम महादेव को सती से था, और जब सती की मृत्यु हुई तब महादेव दुख और विलाप के घेरे में आ गए, मानो किसी ने उनके शरीर से आत्मा छीन लिया हो। ऐसे में महादेव को क्रोध आना लाजमी था। वे संसार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से दूर चले गए। कारणवश संसार में विनाश और अस्थिरता आने लगी। त्रिदेव मानो अधूरा सा हो गया था, जिससे संसार में नकारात्मक शक्तियां तांडव मचाने लगी थी। इधर महादेव क्रोध में थे और उनको अपने कर्तव्यों को बोध नहीं था। ऐसे में भगवान विष्णु महादेव को मनाने का प्रयास करते, उनके पास जाते और उनके कर्तव्यों का बोध कराने का प्रयास करते, लेकिन महादेव कहाँ मानने वाले थे। वो क्रोधित होकर नारायण को वहां से चले जाने के लिए बोलते। विष्णु फिर मनाने का प्रयास करते, लेकिन शिव और क्रोधित हो जाते। उन्हें लगता था कि सती के मृत्यु के पीछे ब्रह्मा और विष्णु का भी हाथ है। तब भगवान विष्णु को एक उपाय सूझी। उन्होंने अपनी सवारी गरुड़ को नागलोक पर हमला करने के लिए भेज दिया। चूंकि नाग भगवान महादेव के भक्त थे और महादेव अपने भक्तों पर अत्याचार सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए विष्णु को विश्वास था कि इससे महादेव का ध्यान आकर्षण होगा। जब गरुड़ ने नागों पर हमला करना शुरू कर दिया, तब नाग महादेव के शरण में आने लगे, और जब नागों के राजा वासुकी को मारने के लिए गरुड़ आगे बढ़ा, तब वासुकी ने महादेव का आह्वान किया। महादेव उनके बीच तुरंत प्रकट हो गए और गरुड़ पर प्रहार करने लगे। तब गरुड़ ने बताया कि ऐसा करने के लिए उन्हें स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है और वे भगवान विष्णु के आज्ञा का पालन जरूर करेंगे। यह सुनकर महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए और गरुड़ को त्रिशूल से मारने का प्रयास करते हैं। गरुड़ देव रक्षा के लिए भगवान विष्णु का आह्वान करते हैं और भगवान विष्णु महादेव के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। विष्णु शिव को समझाते हुए कहते हैं कि युद्ध की पहल सबसे पहले नागलोक की तरफ से हुई थी, लेकिन शिव जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, जिससे सती वियोग से क्रोधित शिव और विष्णु के बीच अनबन हो जाती है और युद्ध प्रारंभ हो जाता है। चूंकि दोनों देवों की शक्तियां समान थी, इसलिए युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता। युद्ध समाप्त करने के लिए विष्णु शिव के गले को पूरी ताकत से दबा देते हैं, जिससे शिव अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और विष्णु को दूर धक्का देते हैं। वे क्रोधावश त्रिशूल विष्णु की ओर छोड़ देते हैं, जिससे त्रिशूल भगवान विष्णु के सीने पर गड़ जाता है। ये देखकर महादेव को आभास होता है कि उन्होंने अपने ही आराध्य पर त्रिशूल छोड़ दिया और उन्हें घायल कर दिया। अब उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे उन्हें जल्दी ही त्रिशूल से मुक्त कर देते हैं। उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध हो जाता है। उन्हें ज्ञात हो जाता है कि वे त्रिदेव का अभिन्न हिस्सा है और उनके बिना त्रिदेव अधूरा है। संसार का कल्याण उनके बिना संभव नहीं है। विष्णु जानते थे कि महादेव को उनके कर्तव्यों का बोध कराने के लिए यही एकमात्र उपाय था। दोस्तों, आप सभी ने देखा कि यदि प्रेम सच्चा हो तो उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह ईश्वर का भी कायाकल्प कर सकती है। आजकल वास्तविक प्रेम का स्थान आडंबरों ने ले लिया है। हमें आवश्यकता है प्रेम के उस सुंदर और वास्तविक स्वरूप को बचाने की।